सीधे आपके सामने ये देखिए बड़ी खबर। रुझानों में जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी यानी नीतीश पर पूरा विश्वास है। बिहार का जेडीयू 72, 65 पर बीजेपी और के शर्मा जी से इस पर और बातचीत होगी। लेकिन आरजेडी 59, आरजेडी जो कि पिछले 2 चुनावों में लीडिंग पार्टी थी अब बहुत पीछे आ गई है, तीसरे नंबर पर हो गई है। कांग्रेस पिछली बार 19, इस बार 17, एलजेपी 17, वीआईपी 2, लेफ्ट 3 जो कि शुरुआत में 9 पर जा रहा था, एचएम 2। यानी अभी के प्रोजेक्शन से क्या दिखाई दे रहा है? यह दिखाई दे रहा है कि जेडीयू बड़ी पार्टी बनती जा रही है। और जेडीयू बड़ी पार्टी बनती जा रही है तो जो ये कहा जा रहा था कि नेतृत्व में जिसके चुनाव लड़ रहे हैं फिर उसके बाद विधायक दल तय करेगा, अब ये लगभग तय दिखाई दे रहा है कि क्या होने वाला है। और उन्होंने कहना भी शुरू कर दिया है, पोस्ट कर दिया है, पोस्टर लगवा दिया है, सब कुछ कह दिया गया है। टाइगर जिंदा है, टाइगर की वापसी है, नीतीश सरकार बनने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है जेडीयू के द्वारा। लेकिन रुझानों में जेडीयू अब सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। इसी के रुझानों में एनडीए को बहुमत मिल गया है। चुनाव आयोग के जो रुझान है उसमें भी एनडीए को बहुमत मिल गया है। देखिए, क्योंकि वो थोड़ा धीमी गति से आगे बढ़ते हैं रुझान, लेकिन जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। आरजेडी दूसरे नंबर, माफ कीजिएगा, बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी 66 सीटों के साथ और आरजेडी कहीं पीछे। एक चीज यहां पर जयशंकर जी, जिस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी ने शुरुआत की, वोट चोरी, एसआईआर का मुद्दा, उसके बाद अलग अलग खबरें आई कि कांग्रेस के जो इंचार्ज है उनको 2 घंटे वेट कराया तेजस्वी ने, ऐसी खबरें आई। तेजस्वी की जब ऐलान किया गया कि वही होंगे हमारे सीएम कैंडिडेट, तब राहुल गांधी नहीं दिखाई दिए। जब वो तेज कहा जाए पत्र या तेज प्रण जब आया सामने, तब भी वो नहीं दिखाई दिए। क्या आपको लगता है ये डिफरेंसेस नुकसान कर गए, और क्या ये डिफरेंसेस थे? नहीं, डिफरेंसेज भी रहे। और दूसरी बात देखिए, तेजस्वी और आरजेडी का सबसे बड़ा दुश्मन जो है अहंकार और ओवर कॉन्फिडेंस। ये पिछले चुनाव में भी जीतते हार गए थे, इस बार तो बुरी पीछे ही जा रहे हैं, काफ़ी पीछे जा रहे हैं। और तीसरा है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने इस बार चुनाव की सफलता को श्रेय देना चाहिए चुनाव आयोग को। जिस तरह से 4-4 रेलगाड़ियों में भर करके करनाल से वोटर वहाँ लाए गए, जिस तरह से दिल्ली में वोट करने वाला भी जाकर के बिहार में वोट कर रहा है, जिस तरह से उत्तराखंड में वोट करने वाला भी बिहार में वोट करने वाला। मुझे याद है ज्ञानेश कुमार ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आपका वोट 2 जगह हो सकता है, लेकिन आप वोट केवल एक ही जगह देंगे। राकेश सिन्हा जी दिल्ली में वोट दे करके गए, फिर बिहार में दिए। अब ये ट्रेंड हो गया है कि जहाँ वोट वहाँ हम वोटर। अब जो बिहार में वोट करके आए हैं वो लोग उत्तर प्रदेश में भी आके वोट करेंगे। तो ये गारंटी से कह रहा हूं। सुरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस की तरफ से इसी के रुझानों में एनडीए को बहुमत मिल चुका है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और सुरेंद्र जी के पास ये समझने के लिए चलते हैं कि सुरेंद्र जी अब भी कुछ इंतजार करेंगे, अब दिमाग में तस्वीर बनने लगी। सुरेंद्र जी देखिए, हम अभी पूरा इंतजार करेंगे, पूरे आंकड़ों का इंतजार करेंगे। हमें शोषितों ने, वंचितों ने, पीड़ितों ने वोट दिया है। हमें पूरा भरोसा है आज की डेट में कि हम लोग महागठबंधन के एक पूर्ण विजय की ओर हम लोग चलेंगे। अभी बहुत शुरुआती आंकड़े हैं और इन आंकड़ों के हिसाब से किसी भी तरीके की टीका टिप्पणी करना अभी उचित नहीं। सुरेंद्र जी, कई जगहों पर यह कहा गया कि कई नेता महागठबंधन के ऐसे हैं जो अभी से ईवीएम को लेकर बातें कहने लगे हैं, चुनाव की प्रक्रिया को लेकर बातें होने लगी हैं। कुछ लोगों ने ट्वीट भी कर दिया है। तो फिर अगर ये इंतजार है तो फिर कम से कम इस तरह के ट्वीट नहीं किए जाने चाहिए थे। देखिए, अब क्या किया जाना चाहिए था, क्या नहीं किया जाना चाहिए था दिनेश जी, ये तो सारी की सारी बातें बाद के चर्चा का विषय होंगी। लेकिन हम बहुत स्पष्ट रूप से एक चीज जानते हैं कि जितनी भी प्रक्रियाएं चल रही हैं सारी संदेह के घेरे में पहले से हैं। कोई ये नई चीज या इस चुनाव में नहीं हुआ। महाराष्ट्र के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में, मध्य प्रदेश के चुनाव में, छत्तीसगढ़ के चुनाव में, जब सारी बातें संदेह की प्रक्रिया ऑलरेडी चल रही है, चाहे सुरेंद्र जी, लेकिन देखिए अभी जो हमारे पास रुझान है उसको लेकर हम एक राजनीतिक चर्चा ही कर रहे हैं यहाँ पर। जाहिर सी बात है, आप भी इसको देखकर जो आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे वो भी उस पर भी हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ के शर्मा जी भी बने हुए और आप भी, लेकिन हम लगातार के शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त नहीं है, लेकिन रघुनाथपुर से शहाबुद्दीन के बेटे आगे चल रहे हैं, ओसामा आगे चल रहे हैं, बेलागंज से जेडीयू की मनोरमा देवी आगे चल रही हैं। लेकिन सुरेंद्र जी देखिए, तस्वीर जो दिख रही है उसमें भले ही आगे जाकर आप ये कह रहे हैं कि आंकड़ा देखिए क्या हो सकता है, बदल जाएगा, लेकिन आपके जो सहयोगी हैं, लेफ्ट 3 सीटों पर ही आगे चल रहा है, वीआईपी 2 सीटों पर आगे चल रही है, और आरजेडी जो सबसे ज्यादा सीटों पर आपके गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी
वो 58 सीटों पर ही आगे चल रही है। तो अंतर बहुत ज्यादा हो गया है। आपको लगता है इस अंतर को आप भर पाएंगे अब अगले कुछ घंटों में? निश्चित तौर पर हमें पूर्ण विश्वास है कि अंतर भी क्या नाम भरेगा और हम लोग आगे भी जाएंगे, क्योंकि ये अभी 10 बजे भी के भी आंकड़े नहीं है। मेरे ख्याल से 9:45 के आंकड़े हैं आपके पास में। आने वाले समय में आप देखिएगा स्थितियां बदलेंगी, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हम जनता के बीच में रहे हैं, लोगों के बीच में रहे हैं। लोगों का रुझान जो है आपके आंकड़ों से दोनों बातें आपने जो कही हैं वो रेखांकित करने वाली हैं। सुरेंद्र जी ने दोनों बातें जो कही हैं रेखांकित करने वाली हैं कि पूरी प्रक्रिया संदेह के घेरे में है, वो ये भी कह रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि तस्वीर अभी बदलेगी। अभी बहुत शुरुआत में ही अंदाजे लगा रहे हैं लोग, ये सोच रहे हैं कि बस अब ऐसे ही होने वाला है। दिनेश, इस बीच हमारे साथ गौरव जुड़ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर वो ये कह रहे हैं कि प्रक्रिया संदेह के घेरे में है और उसी प्रक्रिया के तहत वो आगे आएंगे, उनको विश्वास है, तो ये दोनों एक कहीं ना कहीं। बाय द वे, वेलकम गौरव। आप जरा देखिए ये वोट परसेंटेज दिखाइए जरा से मेरा। मीटर क्या कहता है, वोट मीटर क्या कहता है, आइए ये देख लेते हैं। वोट परसेंटेज क्या कहती है, आइए ये देखते हैं। हमारी इस बिग वॉल पर वोट मीटर दिखाएगा आपको कि किस पार्टी को कितना अंतर मिल रहा है और 2020 की तुलना में अभी 2025 में तस्वीर किस तरह से बदली है। तो देखिए, एनडीए की तस्वीर 2020 में 37.26% वोट मिला था और महागठबंधन को 37.23, यानी बहुत ही कम अंतर था। 12,000 से सरकार बनी थी अंतर से। लेकिन इस बार अभी जो रुझानों में दिख रहा है जंप है बीजेपी का। दिनेश, इस बार के रुझानों में यह दिख रहा है कि अन्य को जो वोट छितराव जो था वोटों का, वो नहीं हुआ है और इस बार लोगों ने या तो एनडीए या महागठबंधन, ये कंफ्यूजन नहीं था, दिख रहा है, कंफ्यूजन नहीं दिख रहा है। और ये अगर ऐसी तस्वीर और डेवलप हुई तो ये बताएगा कि इस बार बहुत क्लैरिटी के साथ चुनाव गया। लेकिन ये बहुत बड़ा जंप दिखाई दे रहा है। देखिए 37.26 से 48 सीधे सीधे। ये जो जंप है ये अपने आप में एक बड़ा जंप है एनडीए के लिए। और महागठबंधन 35 पर, यानी जो उसके पहला परसेंटेज था उससे भी वो गिरे थे। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर ये बड़ा निराश कर रहा होगा बस्ते को। 3.3, ये लगभग यहीं फंसा हुआ है फिगर। असली मैच तो यहाँ चल रहा है। बॉबी ने डाला सनराइज मीट मसाला और खुशबू ने मारा पहला चौका। सनराइज मीट मसाला, खाओ खिलाओ और हिट हो जाओ। पहले मैं जब भी आइसक्रीम खाता था तो मुझे दांतों में झंझनाहट महसूस होती थी। तब मेरे डेंटिस्ट ने समझाया कि दांतों के ऊपरी परत घिस जाने की वजह से नसों में झंझनाहट होती है। उन्होंने सेंसोडाइन रोज यूज करने को कहा। सेंसोडाइन दांतों के अंदर जाकर नसों को शांत करता है। सेंसोडाइन वाकई काम करता है। को प्रेजेंटेड बाय विमल इलायची, बोलो जुबा केसरी। को पावर्ड बाय सेंसोडाइन in association with V-Guard water heater.